नमस्कार सभी को। आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करते हैं जो सीरीज चल रही थी हमारे एसएससी प्रीवियस ईयर में इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। और अब से पहले 3 क्लास हो चुके हैं, ये हमारी 4th क्लास है अभी, ठीक है। और पहले की क्लास देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जा करके आप अपनी 3 क्लास पहले की जो क्लासें हैं वो देख सकते हैं। अभी हाल ही में जो सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो देखिए आप। महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग नीति की शुरुआत इसमें हुई, यानी पहली योजना में, दूसरी योजना में, तीसरी योजना में, चौथी योजना में। इस योजना का मतलब क्या है? पंचवर्षीय जो योजना थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यानी जो मॉडल है, महालनोबिस मॉडल है, यानी वो किससे संबंधित था? भारी उद्योग से संबंधित था। नीति की शुरुआत किस में हुई थी? तो ये हुई थी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हुई थी। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिटेल से करेंगे। तो इससे पहले बात करते हैं हम पंचवर्षीय योजना की। जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी वो कब स्टार्ट हुई थी? तो वो स्टार्ट हुई थी, पहली योजना थी वो हुई थी 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक चली थी। तो इसमें यानी पहली जो योजना थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में स्टार्ट हुई थी भी। जो पंचवर्षीय योजना थी वो किसने स्टार्ट की थी? यानी प्लानिंग कमीशन ने, यानी योजना आयोग के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा भी। योजना आयोग के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी भी। योजना आयोग के द्वारा यानी प्लानिंग जो कमीशन है उसके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। पहले का आपको पता चल गया 1951 से 56। दूसरी यानी भारी उद्योग है, महालनोबिस मॉडल है, वो किससे संबंधित है? दूसरी योजना से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो पहली योजना थी उसमें कौन सा मॉडल था? इसमें मॉडल था हेरड डोमर। कौन सा था भी? हेरड डोमर मॉडल। हेरड डोमर मॉडल था भी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्योंकि पहली का पूछ लिया, दूसरी का पूछ लिया तो पहली का भी कभी न कभी पूछा जा सकता है। इसलिए दूसरी का जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? हेरड डोमर मॉडल रहेगा भी। हेरड डोमर मॉडल रहेगा। और किससे? ये कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। किसका भी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका टाइम पीरियड बता देते हैं आपको। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 1961 से 66 तक टाइम था भी। 1961 से 1966 तक इसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन यानी जो योजना आयोग है उसके द्वारा ये पंचवर्षीय योजना ये स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी योजना आयोग के उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे जब ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी? ध्यान से सुनिए आप क्वेश्चन। यानी जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी तब योजना आयोग के, तब कब योजना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी हाल ही में परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थे भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? अध्यक्ष थे भी, ठीक है। और अब आपको पता होगा योजना आयोग है, योजना आयोग है उसका नाम चेंज करके, यानी उस योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है भी। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है भी? पीएम होता है। पीएम कौन है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है अभी, सन 2016 से पता नहीं कितनी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो पीएम यानी नरेंद्र मोदी है। क्वेश्चन अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी उसमें ये भी पूछा गया था इसके उपाध्यक्ष कौन अभी, यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन है? राजीव कुमार अभी। कौन है? राजीव कुमार है। कौन अभी? राजीव कुमार है। और अगर इसके पिछले सीईओ, यानी सीईओ कौन है? तो कौन है? अमिताभ अमिताभ कांत है भी। अमिताभ कांत है।
CEO पूछ ले तो कौन है अभी? अमिताभ कांत है। किसके? नीति आयोग के। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, यानी नीति की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नीति की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी से संबंधित है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर देखिए, पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये तो हमने अभी की है। कब हुई थी? 1951 से 1956 तक भी। 1951 से 1956 तक ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी स्टार्टिंग हुई थी भी। कब? 1951 से 1956 तक। ठीक है, इस ये टोटल मैंने टाइम पीरियड पढ़ता है, और लेकिन जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी? 1951 में स्टार्ट हो चुकी थी भी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? हमने सबसे पहले पढ़ा था जब राष्ट्रपति ना हो तो उसका काम कौन संभालेगा भाई? उसके बाद में कौन? उपराष्ट्रपति। अब क्वेश्चन पूछ लिया अभी, जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब उसके जो काम है उसको अस्थायी रूप से कौन देखेगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है अभी आने वाले एग्जाम में, अभी CET का एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है अभी ऐसी स्थिति कभी पैदा हुई थी क्या? ये सेम टू सेम जो स्थिति है वो कभी पैदा हुई थी क्या? हाँ हुई थी भी। कब की बात है ये? भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे, कौन भी? भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन भी? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का हम जिक्र करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसकी क्या कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तब उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी। कौन थे? VV गिरी। इन्होंने क्या, इनको भी इलेक्शन लड़ना था, इसलिए इन्होंने क्या अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, भी इस्तीफा दे दिया था। तब इसके पद को, तब यानी राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में कौन है जो उपराष्ट्रपति थे कौन? VV गिरी। उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तब उनके पद को कौन संभालेगा? अभी हमने जिक्र किया है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो उस टाइम में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन भी? मोहम्मद हिदायतुल्ला। उन्होंने क्या अपने इस पद को संभाला था। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई। अभी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में कभी भी ये बात भी पूछी जा सकती है, यानी ऐसी स्थिति कब पैदा हुई थी? तो ये स्थिति भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उपराष्ट्रपति VV गिरी थे, और उस टाइम में क्या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला, उन्होंने पद संभाला था भी। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो भी कर लेते हैं इसमें साथ साथ में। जो आपको राष्ट्रपति का आपको पता है, सभी को पता है, रामनाथ कोविंद है, लेकिन ये बात पूछ लिया जाता है ये कौन से नंबर के? ये कौन से नंबर के भी? 14वें नंबर के हैं। उसके बाद में आपको जो मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाता है NV रमन्ना है भी। कौन है जो मुख्य न्यायाधीश है? वो कौन है? NV रमन्ना है। अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया था। NV रमन्ना है, और कौन से नंबर के? ये 48वें नंबर के हैं अभी। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। अब लोकसभा, यहाँ देखो लोकसभा अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं साथ में, और लोकसभा अध्यक्ष है कौन है? ओम बिरला भी। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए भी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी, ओम बिरला है। और कौन सी नंबर की लोकसभा चल रही है? अब कौन सी नंबर की चल रही है भी? 17वीं चल रही है। विधानसभा का जिक्र करें हरियाणा में कौन सी चल रही है? 14वीं चल रही है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष यानी विधानसभा का अध्यक्ष कौन है भाई? ज्ञानचंद गुप्ता है। और कहाँ से? अभी पंचकुला से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 28 नंबर क्वेश्चन, किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन टी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आने वाले अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी ये। ठीक है, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी।
यानी वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, कहाँ की थी ये? भारत के, यानी भारत के जो समुद्र मार्ग है उसकी खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। आपको सभी को पता है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है ये। यानी वास्को डी गामा वो भारत में कब आए थे? 1498 में आई थी, सभी को पता है। डेट, आजकल जो एग्जाम होते हैं उसमें डेट पूछी जाती है। किस डेट को आए थे? 20 मई को आए थे भी। किस डेट को आए थे? 20 मई को आए थे। और ये कहाँ के वासी थे? कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे भी ये। कहाँ के थे ये? पुर्तगाल के थे भी। ये भी आपको पता होना चाहिए। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। कब आए थे? 20 मई 1498 में ये आए थे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी सभी को पता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड और ये देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है भी ये। ठीक है, 26 नवंबर 1949 की बात है। 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान जो बनकर है वो क्या हो गया था भी? तैयार हो गया था। कब की बात है ये? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए क्या है, 26 जो नवंबर है उसको क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है भी। किसके रूप में? संविधान जो दिवस है उसके रूप में बनाया जाता है। किसको? 26 नवंबर को, यानी 26 नवंबर है उसको क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। अब बात करते हैं संविधान जो बना था उसमें कितना टाइम लगा था, और कुछ बातें कर लेते हैं। 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे भी। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और टोटल खर्चे की अगर हम बात करें तो उस टाइम में कितने? 64 लाख रुपए खर्च आया था भी। संविधान को जो बनने में कितने खर्च आया था? 64 लाख रुपए खर्च आया था। और ये जो संविधान है ये 70 देशों से लिया गया भी। कितने? 70 देशों से। ये आपको भी पता है, पढ़ा भी होगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, अलग अलग आपने, वैसे मैंने अभी बताना स्टार्ट कर दिया तो 1 घंटा लग जाएगा इसी में। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या पीछे आए हुए हैं, वो सभी मैं क्वेश्चन बार बार आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। नाम दापा नेशनल पार्क कहाँ है? नाम दापा नेशनल पार्क कहाँ है? ये कहाँ है भी? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है भी? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है भी? ईटानगर। क्या है भी? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश उसकी राजधानी क्या है भी? ईटानगर है। ठीक है, अगर हम हरियाणा की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर कौन कौन से भी? एक तो कलेसर है, ठीक है, जो यमुनानगर में पड़ता है, और एक क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभी। एक कौन सा भी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है भी? गुरुग्राम में पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ में हम कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क बताता हूँ भी आपको मैं, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में कौन सा है भी? काबुल लामजाओ। कौन सा भी? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? वो कहाँ है भी? मणिपुर में है। कहाँ है भी? मणिपुर में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है भी? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है भी। कौन सा भी? एकमात्र क्या है? तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। कौन सा? काबुल लामजाओ। और वो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है भी। एकमात्र क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है। और मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है भी? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है भी? इम्फाल है भी। ठीक है, मिजोरम क्या है? आइजोल है। त्रिपुरा की क्या है भी? अगरतला है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और उसके जो सीएम है वो भी क्वेश्चन पूछा गया। इनके जो सीएम है वो कौन है भी? पेम्मा खेंडू। कौन है भी? पेम्मा खेंडू है भी।
पेम्मा खेंडू कौन है भी यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात कर लें, पूछ लिया जाएगा अभी, गवर्नर कौन है, बी डी शर्मा। कौन है, बी डी शर्मा कौन है भी, ये यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के भी, अरुणाचल प्रदेश के। सीएम अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, उनमें पूछा गया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भी, लोधी वंश। कौन सा है, लोधी वंश। लोधी वंश, यदि लोधी वंश की स्थापना किसने किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश है, उसकी स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने की थी। और लोधी वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो कौन है भी, इब्राहिम लोधी है। लोधी वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो कौन है भी, इब्राहिम लोधी है। यहाँ सिकंदर लोधी की बात करिए तो सिकंदर लोधी है, इब्राहिम लोधी का क्या था भी, चाचा था। ठीक है, कौन था भी ये, इसका चाचा था। ठीक है, बहलोल लोधी, लोधी वंश की स्थापना करता है बहलोल लोधी। अब जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का चाचा कौन था भी, सिकंदर लोधी है। कौन है, सिकंदर लोधी है। पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी की, जो उसकी सूचना किसने दी थी, किसने भड़काया था अभी, तो सिकंदर लोधी ने ही भड़काया था उसका। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी का आपको पता चल गया। और ये लोधी वंश था, ये अंतिम था भाई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर राज किया गया था अलग अलग ने। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, उसका हम जिक्र करेंगे, तो वही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कौन सा आते, गुलाम वंश आता है भाई। कौन सा, गुलाम वंश। पहले की वीडियो करवाई थी उसमें मैंने बताया भी था आपका, गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 था भाई। गुलाम वंश के बाद में कौन सा आता है भाई, खिलजी वंश आता है। कौन सा आता है, खिलजी वंश। ठीक है, और खिलजी वंश के बाद में कौन सा आता है, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद में कौन सा आता है, सैयद वंश। ठीक है, और सैयद वंश के बाद में कौन सा आता है, लोधी वंश। लोधी वंश कौन था भी, अंतिम था। और लोधी वंश के बाद में क्या, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश है उसकी जो है वो स्थापना हो जाती है। मुगल वंश है वो स्थापित हो जाता है भी। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, और फिर सैयद वंश, और फिर लोधी वंश। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब की बात है वो, 21 अप्रैल 1526 को भी। 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच में होता है भी, 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में होता है, बाबर और किसके, इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और युद्ध के दौरान ही कौन है, इब्राहिम लोधी मारा जाता है भाई। युद्ध के दौरान ही इब्राहिम लोधी है वो मारा जाता है। और इब्राहिम लोधी का जो मकबरा पूछ ले तो वो कहाँ है, पानीपत में युद्ध हुआ था, उसका मकबरा कहाँ है भी, पानीपत में ही है। कहाँ है, पानीपत में। तो बाबर इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था। और इसी के साथ में यहाँ पे क्या, मुगल वंश है उसकी स्थापना हो गई थी। मुगल वंश है उसकी स्थापना हो गई थी। कब की बात है, 1526 की, यानी 21 अप्रैल 1526 में क्या, मुगल वंश है उसकी स्थापना हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ का जो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई सिंहों की वासस्थली है, तो कौन सा है, ऑप्शन ए गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कौन सा है, ऑप्शन ए गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये कहाँ है भी, गुजरात में है अभी। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, कहाँ है ये, गुजरात में है। ऑप्शन बी क्या है, बोंदला वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है भी, गोवा में। कहाँ है भी, ये गोवा में पड़ता है। थर्ड कौन सा है, काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य। काराकोरम ये लद्दाख में पड़ता है भी। कहाँ पड़ता है ये, लद्दाख में। ठीक है, फोर्थ आपका है पेरियार नेशनल पार्क। ये केरल में पड़ता है भी। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से नेशनल पार्क है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है लगभग आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये जरूर पूछा जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भी, पंचायती राज से संबंधित है। एक बात मैं पहले बता देता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है भी पंचायती राज से संबंधित जो ग्राम सचिव का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी में पूछे जाते हैं भी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। तो पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में लागू किया गया था। तो कहाँ किया गया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये आपको पता ही है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो। 2 अक्टूबर जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी डेट को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को भी, 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ है, बगदरी गांव में, बगदरी
2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में है जो नागौर में पड़ता है। नागौर कहाँ? राजस्थान में। वहाँ नागौर जो राजस्थान है वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, राजस्थान में। उसके बाद जब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, ये हुई थी 11 अक्टूबर को। कब की बात है ये? 11 अक्टूबर को। सबसे पहले कहाँ होती है? राजस्थान में। उसके बाद में कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना होती है। किसकी? पंचायती राज की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी पंचायती राज या स्थानीय शासन का जनक किसको बोला जाता है? पंचायती राज या स्थानीय शासन है उसका जनक किसको बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई जरूरी नहीं है कि ग्राम सचिव में आए, सभी में पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन जो जनक स्थानीय शासन है उसका जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है अभी। अगर यहीं हम हरियाणा की बात कर लेते हैं, जो हरियाणा में पंचायती राज है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 को भी। 22 अप्रैल 1994 को भी, ठीक है। कब की बात है? 22 अप्रैल 1994 को। उस टाइम में सीएम कौन थे भी? भजन लाल। उस टाइम में सीएम कौन थे भी? भजन लाल थे भी, ठीक है। पंचायती राज जो प्रणाली है वो हरियाणा में कब स्टार्ट हुई थी? 22 अप्रैल 1994 में ये स्टार्ट हुई थी भी, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी पंचायती राज से संबंधित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है? यदि पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव निम्न के भीतर कराया जाना चाहिए, ठीक है। यानी पंचायत है उसको भंग कर दी जाए तो कितने 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करवाया जाए? चुनाव करवाना जरूरी होता है भी। और पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है अभी? 5 वर्ष का होता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी, यानी जो पंचायत है उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक नोट किया जाता है? जो हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है अभी, जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस डेट को से लगा करके उस डेट से काउंट होता है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कभी न कभी जरूर पूछा जाएगा भी। जो है पंचायत है उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से नोट किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे दिया भी, जिस दिन इलेक्शन हो जाए उस दिन से, या सरपंच जिस दिन से शपथ ग्रहण करे उस दिन से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कब से नोट होगा? जब फर्स्ट मीटिंग होगी, जिस दिन आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी उस डेट से ही आपका जो टाइम पीरियड है वो नोट किया जाएगा भी, ठीक है। तो पंचायती राज है उसका जो आर्टिकल है वो आपको पता है 243 में इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी, जो ये सीरीज चल रही है आपकी, ये 4th आज वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए भी। और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में डालिए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।